हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए जाके, उसके बाद ही आप थर्ड पार्ट देखिए। आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स दूर करके ही जाऊंगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, आपको रूट्स निकालने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। अब ये मेथड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि रूट्स क्या होते हैं। देखिए आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है इसमें जो x है, भाई ये इक्वेशन x के टर्म में लिखी है ना, यानी इसमें x है, जो x की वैल्यू आएगी वही होती है रूट्स। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू आई 5, 4, -2, -3, तो यही होता है रूट्स। तो रूट्स कोई हैवी और कोई बहुत डरावना वर्ड नहीं है। तो रूट्स का मतलब होती है वैल्यू, यानी जो x की वैल्यू आएगी वही होता है रूट्स, बस बात खत्म। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि जो इसकी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब x है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होती है, ठीक है ना, ये 1 लगी है, ठीक, दिखती नहीं है, होती है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 2। तो यानी कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, जी हाँ 2 रूट्स निकलेंगे। क्लियर है ना, जितने हाईएस्ट पावर उतने रूट्स। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो 3 रूट्स निकलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं लगा, जी हाँ लगा है, वो होता है 1। ओके क्लियर है ना। अब देखिए आप हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट का मतलब जो एक्स के साथ ना हो, ये तो एक्स के साथ है, ये भी एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ क्या नहीं है, जी हाँ 10। याद रखिएगा, हो सकता है 10 कभी कभी सेकंड प्लेस पे दे रखा हो, कभी कभी 10 फर्स्ट प्लेस पे भी दे रखा होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका रटा टीचर क्या समझा देते हैं, पहले वाले की आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करा दो। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, जो रूल है वो समझाइए ना। बहुत गलत पढ़ाते हैं, मैंने नोटिस करा है भाई, बहुत गलत पढ़ाते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, इस 1 की मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट से कराएंगे। तो देखिए तीनों में कांस्टेंट क्या है, जिसके साथ एक्स नहीं लगा, तो 10 ही ऐसा है जिसके साथ एक्स नहीं लगा है। इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जी हाँ 1, उसकी मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म से, तो 1 10 जा 10। क्लियर है ना। अब हम इस 10 के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूं। हमको 2 नंबर्स की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो, यानी कि उन दोनों की जो गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, वो 10 हो, और उनका उन्हीं दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस का 3 हो। क्लियर है ना। तो समझिए, तो 10, अब देखिए क्या हो सकता है कि माइनस का 3 आ जाए, तो 5 और अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करा दें तो कितना होगा 10। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करा दें तो कितना होगा, जी हाँ होगा 10। क्लियर है। अगर हमको चाहिए यहाँ पे -3, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको x का जो कोफिशिएंट है, याद रखिएगा x का कोफिशिएंट कितना है, -3। जो भी x का कोफिशिएंट होता है हमको उतना ही चाहिए होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो इन्हीं दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो -3 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 - 5 कर दें। क्या करते हैं, 2 - 5, तो कितना हो जाएगा, -3। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कराते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से कराई तो हमारे पास आ गया 10। अब 10 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 होना चाहिए। -3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्स के आगे जो भी कोफिशिएंट लगा होता है वही हमको चाहिए होता है, ठीक है ना। एक्स के आगे -3 लगा तो हमको -3 चाहिए होता है। तो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 2 जा 10। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को हमको घुमा फिरा के करना है। तो हमने क्या करा, 2 - 5 कर दिया। 2 - 5 कितना हो गया, -3। अब आप 5 - 2 मत कर देना, क्योंकि वो कितना होता है, वो होता है 3। कितना होता है, 3 होता है, इसलिए हम 5 - 2 नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 - 5, क्योंकि हमको साइन भी देखना है, माइनस का लगा है। तो हमको फैक्टर मिल गया 2 - 5। क्या मिल गया, 2 - 5। आप -2 प्लस -5 + 2 भी कर सकते हो, ये भी -3 होता है, समझे कि नहीं। हम -5 और +2 भी कर सकते हैं, ये भी -3 ही होता है। क्लियर है ना। ओके, क्यों होता है, क्योंकि देखिए -5 यहाँ है, -5 यहाँ है, +2 यहाँ है, +2 यहाँ है। तो हमने नंबर को बस आगे पीछे लिखा है, क्या साइन को हमने चेंज करा,
5 के आगे माइनस था, माइनस लगाया, 2 के आगे प्लस था, 2 के आगे प्लस लगाया, ठीक है ना। तो हमने साइन को चेंज नहीं करा, यानी कि ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है। तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो है इसको हटाइए, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 मैंने समझाने के लिए लिखा था बस, ओके। ये भी हटाइए, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ओके। अब इस -3 को हम चेंज करेंगे पूरी तरीके से, यही होता है मेथड, याद रख लीजिए। तो पहला फैक्टर क्या मिला था हमें, पहला फैक्टर मिला था हमें +2, क्या मिला था +2, तो हमने लिख लिया +2, ठीक है ना, ओके। दूसरा फैक्टर क्या मिला था -5, तो हमने लिख लिया -5, ओके, क्लियर। तो 2 - 5 कितना होगा -3, -3 के आगे क्या लगा x, तो मैंने यहाँ भी x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, यानी कि जो x है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यानी कि इतने पार्ट को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे लिखा है -10, तो मैंने -10 लगा दी, इक्वल टू लगा दी, 0 लगा दिया। बस मैंने इतने पार्ट को ये लिख दिया, इस तरीके से लिखा है, समझे कि नहीं। याद कर लीजिए, इसी तरीके से होता है। ये छोटा नंबर है 10, यानी बहुत छोटा नंबर है, तो मैंने मन में ही सॉल्व कर लिया। हो सकता है कि बड़े बड़े नंबर है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा बड़े नंबर का, ठीक है ना। 5th पार्ट बड़े नंबर का है, मैं होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, एक अभी, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने -3x को चेंज कर लिया, +2x -5x। याद रखिएगा भाई, गलती नहीं करना, 5 - 2 = 3 मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा, -3 चाहिए हमें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। अगर आपने ये बात समझ ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने फिलहाल मैं जितने पार्ट्स कराऊंगा सारे पार्ट्स में ये बात बहुत अच्छे समझाऊंगा, क्लियर है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ब्रेक डाउन। अब हम करेंगे इसको अलग अलग, पहले हमने इसको कर लिया अलग, फिर हमने कर लिया इसको अलग। अब हम इसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब बताइए इन दोनों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों साइड हो, क्या वो दोनों साइड हो। तो इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों साइड है। तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बट यहाँ पे क्या लगा x², क्या लगा यहाँ पे x²। तो हम x² को x × x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। x × x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कितनी पावर x की, 2 पावर है, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एज्यूम करके चलिए ये x² नहीं है, ये क्या है हमारा x × x। अब यहाँ पे है x × x, यहाँ पे है x, तो हमने इन दोनों से x को कॉमन ले लिया। तो हमने एक x को कॉमन लिया, कितने x को, एक x को। यहाँ तो 2 x थे, कितने x थे यहाँ पे, 2 x थे, तो हमने एक x निकाल लिया, तो कितना बचा सिर्फ, जी हाँ एक x बचा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया। अब एक x हमने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्लियर है। यानी x जो है वो हमने यहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी लिया, क्लियर है बात, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ओके। अब देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में कॉमन है 5, क्या कॉमन है 5। मैंने कैसे पहचाना, जो 5 और 10 है वो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 कॉमन है। यही होता है कॉमन का तरीका, कॉमन पहचानने का तरीका। हमको ये देखना है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो किसकी टेबल में आते हैं। तो 5 और 10 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, क्लियर है ना। तो हमने 5 को कॉमन लिया। अब आपने देखा कि 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 नंबर पे आता है, वंजा कहाँ पे आता है, वंजा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे, वंजा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ था माइनस, तो माइनस मैंने ले लिया था कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, जी हाँ प्लस। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस। यानी कि अगर आप किसी इक्वेशन से माइनस को बाहर निकालते हो, क्या निकालते हो, बाहर निकालते हो माइनस को, तो माइनस के प्लेस पे प्लस आता है। तो इस माइनस के प्लेस से प्लस आ गया, इस माइनस के प्लेस से प्लस आ गया, क्योंकि इन दोनों से मैंने माइनस यहाँ पे निकाला था। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखिए 5 और 5 मैंने यहाँ से कॉमन लिया था। अब बताइए 10 जो है वो 5 की टेबल में कहाँ पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है कि नहीं, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 2 = 0। अब समझिएगा ना ये बात, मैंने माइनस का 5 कॉमन लिया है, तो माइनस यहाँ था, मैंने दोनों जगह माइनस निकाल लिया, तो प्लस और प्लस यहाँ पे बचा। मैंने 5 को कॉमन लिया है, तो 5 मैंने, आप देखिए 5 तो मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा, प्लस का x। अब ठीक है ना। अब ये जो 10 था और 5 10 कहाँ पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो 5 2 जा 10। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कॉमन का डायरेक्ट मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। मैंने यहाँ पे कितना कॉमन लिया है 5, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 5 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। ये जो है ओरिजिनल तरीका है मैथमेटिक्स का, सीख लीजिए, सबसे ज़्यादा ईजी है ये। तो मैंने 5 कॉमन लिया, यानी कि 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 उड़ गया, कितना बचा, सिर्फ x लिख दिया। 5 को यहाँ से डिवाइड किया, कितना बचा 2, तो यहाँ लिख दिया 2। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। मैंने 5 कॉमन लिया था, यानी कि 5 से इधर भी डिवाइड किया, 5 से इधर भी डिवाइड किया। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, क्लियर है ना।
अब हमको इसमें क्या देखना होता है कि ये वाली जो लाइन है, ये इतना सिर्फ इतनी x+2 वो इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x+2 है तो यहाँ पे x+2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे x+3 है तो यहाँ पे भी x+3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी आए वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। चेक करिए पेपर में तुरंत। ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे और यहाँ पे तो हमारा बराबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे निकाल लेंगे बाहर। तो इसे और इसे मैंने निकाल लिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास एक तो x बचा, माइनस का 5 बचा, ओके, इक्वल टू बचा 0 बचा। यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल ली, यानी कि फिर से मैंने कॉमन ले लिया। फिर से मैंने क्या ले लिया, x+2 कॉमन ले लिया इस पूरे से। तो x+2 यहाँ था, यहाँ आ गया, x+2 यहाँ था, यहाँ आ गया। मतलब कॉमन का मतलब होता है मैंने x+2 पूरी तरीके से निकाल दिया, यानी कि x+2 को डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं x+2 को डिवाइड भी कर दूँ तो x+2 से x+2 कैंसिल, x+2 से x+2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x-5 यानी ये बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, इक्वल टू 0 और कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है। अब हम इस फटाफट से इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तुरंत। अब हम क्या करेंगे, जो x+2 है उसको पहले 0 के साथ लेंगे। तो हमने पहले x+2 को यानी इसको किसके साथ ले लिया, जी हाँ 0 के साथ ले लिया। क्लियर है। याद रखिए बारी बारी से करेंगे, पहले इसको 0 के साथ लेंगे, फिर इसको 0 के साथ लेंगे। पहले हमने इसको 0 के साथ ले लिया। तो देखिए क्या करा हमने, x इक्वल टू x अपनी जगह पे, इक्वल टू अपनी जगह पे, प्लस का, और ये 0 भी अपनी जगह पे, 0 भी अपनी जगह पे। तो प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 2। बस हमने प्लस के 2 की पोजीशन चेंज कर दी, इक्वल टू इधर भेज दिया, तो प्लस का था माइनस का। ये तो पता है कि इक्वल टू के इधर कोई भी चीज़ जाती है तो साइन को चेंज कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देती है, तो ये प्लस का माइनस। x इज इक्वल टू 0 - 2 कितना होता है, जी हाँ -2 होता है। तो हमारा पहला आंसर आ गया, x का पहला रूट आ गया, बस खत्म। अब दूसरा रूट निकालेंगे। मैंने कहा था ना पावर हाईएस्ट 2 है तो 2 रूट्स आएंगे। दूसरा रूट्स देखिए क्या निकलेगा, इसको 0 के साथ लिया तो ये आया, अब इसको लेंगे 0 के साथ, यानी कि x - 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या होगा, x अपनी जगह पे, इक्वल टू अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो 0 + 5 होता है, जी हाँ 5 होता है। तो देखिए x की 2 वैल्यू हो गई, एक तो ये, एक तो ये। आपको बात समझ में आया मैंने किस तरीके से सॉल्व करा। देखिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है कि ऐसा तरीका जो आपका गलत नहीं होगा। कॉमन जिस तरीके से मैंने 5 को कॉमन लिया है, यानी कि 5 से मैंने कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो अलग तरीके का आएगा, तभी इसी तरीके से ही करना। और जो मैंने जिस तरीके से फैक्टर आपको करके दिखाए, आपको समझ में नहीं आया तो अभी मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, थर्ड पार्ट कराऊंगा, फोर्थ कराऊंगा, फिफ्थ कराऊंगा, सारे देखिए एक साथ और फिर से बार बार देखिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। सबसे बेस्ट तरीका, ये तरीका कभी भी गलत नहीं होता है। मैं इसी तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ, 100% रिजल्ट रहता है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x² प्लस का x - 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए करते हैं फटाफट से। जैसे मैंने समझाया था ठीक वैसा ही होगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी कि जो वेरिएबल के साथ नहीं है, सिर्फ 6 ही ऐसा है जो वेरिएबल के साथ नहीं है। बाकी x में वेरिएबल है, इसमें भी देखिए 2 में वेरिएबल है, तो 6 में वेरिएबल नहीं है। तो x² के कोफिशिएंट से हम 6 की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 2 = 10, 6 × 2 = कितना हो जाएगा, 12, सॉरी कितना होता है, 12 होता है। 6 × 2 = 10 नहीं होता है, तो 6 × 2 = कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है। अब 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई तो 12 हो, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर लो, प्लस का 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, प्लस का 1, किसका है, प्लस का 1। तो x का कोफिशिएंट भी तो हमें चाहिए होता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, यानी कि 4 और 3 की जो मल्टीप्लाई है वही तो 12 होती है। क्लियर है ना। अब आप कहेंगे सर 6 और 2 की भी तो मल्टीप्लाई 12 होती है, तो 6 × 2 = 10 होता है, 6 × 2 = 12 होता है। लेकिन 6 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो 4 बचेगा, लेकिन हमें प्लस चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। या 6 और 2 को ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 1 चाहिए। तो यानी 6 और 2 हम फैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उन दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो 1 चाहिए है। ठीक है ना। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 3 = 12 करेंगे, क्योंकि भाई 4 × 3 भी तो 12 होता है। अब हमको प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 कैसे आएगा, 4 - 3 तो प्लस का 1 होता है कि नहीं होता है। तो 4 - 3 कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो 2x² ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसके प्लेस पे प्लस का 4x और माइनस का 3x कैसे आया, देखिए इसके प्लेस पे
देखिए हमने सेम यही चीज़ छाप दी यहाँ पे, कुछ नहीं करा है। 4 ऐसे का ऐसे लिख दिया, प्लस का याद रखिएगा, प्लस का, और माइनस का 3, एक्स यहाँ लगा था, एक्स आ गया, एक्स यहाँ लगा था, एक्स, यानी कि जो एक्स है वो इस तरीके से दोनों साइड आता है। फिर माइनस का जो 6 है वो ऐसा ही है, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ दोनों में है, तो देखिए 2 जो है वो इस साइड भी है, इस साइड भी है, और x जो है वो इस साइड भी है, इस साइड भी, तो हमने x भी ले लिया। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 2 यहाँ भी था और 2 यहाँ भी था। हमने कैसे पहचाना 2 यहाँ भी था? क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो 2 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं भाई? 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। तो हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया। और कॉमन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, होता है डिवाइड करना। तो मैंने 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा 4, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर हम लिखे क्या, नहीं, क्योंकि हम x एक निकाल चुके हैं। अब x के 2 में से x का 1 निकल जाएगा, तो सिर्फ x ही तो बचेगा, समझे कि नहीं? यहाँ 2x थे, कितने x थे भाई, पावर 2 है तो 2x थे, एक x निकल गया तो एक x बचा, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 लिख दिया, x हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो x + 2 बनेगा ब्रैकेट के अंदर। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में है, वो है 3। क्या है, 3, क्योंकि ये जो 3 और 6 है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? तो यानी कि जो कॉमन है वो 3 है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जी मैंने अभी बताया, डिवाइड करना। तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 3 से यहाँ, यानी कि जो मैंने 3 निकाला है वो उससे मैंने डिवाइड करा है। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ x बचा। अब आप कहेंगे माइनस का है, तो भाई माइनस हम निकाल चुके हैं, इसलिए प्लस का बचेगा। अब यहाँ से भी माइनस हम निकाल चुके हैं, देखिए, तो यहाँ भी सिर्फ माइनस नहीं बचेगा, क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और हमें पता है 3 हमने कॉमन लिया, यानी 3 से यहाँ डिवाइड किया, 3 से यहाँ डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6, तो कितना बचा, सिर्फ 2 = 0। क्लियर है ना? अब देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। तो x + 2 है, अभी x + 2 यहाँ पे, तो x, अब इस पूरे से हमने x + 2 ले लिया कॉमन। ओके, क्लियर? अब बचा क्या अंदर, 2x - 3, क्या बचा, ये 2x और ये -3, ओके, = 0। यानी कि दोनों जगह जो चीज़ होती है हम पूरी उसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो बचा के 2x - 3। क्लियर? अब हम बारी बारी से काम करेंगे। तो x + 2 = 0 पहले लेंगे, जो हमने अभी करा, x + 2 = 0। अब देखिए क्या बचेगा, x ऐसा ही लिखा है, इक्वल टू ऐसे ही लिखा है। अब प्लस का 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हाँ, इधर इस साइड यहाँ पे इक्वल टू के इधर माइनस का 2 हो जाएगा। 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे 0 कतई बेकार है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर लो वो चीज़ सेम ही रहनी है, ठीक है ना। 0 को हम कंसीडर यहाँ करते ही नहीं है। अब हमने इसको 0 के साथ ले लिया, अब हम इसको लेंगे 0 के साथ। 2x - 3 को 0 के साथ लेंगे, 2x - 3 = 0। तो देखिए 2x और -3 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा जी, हाँ, प्लस का 3, किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, प्लस का 3। अब x को अकेला करेंगे, क्या करेंगे, x को अकेला, तो x के साथ क्या है, 2 है, ठीक है ना, ये 3 है, ये प्लस हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाइए ना लगाइए, एक ही बात। तो जो 2 है वो ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि इन दोनों के बीच लगी मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। याद रखिएगा मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में, लेकिन इक्वल टू के इधर उधर आने पर ही चेंज होता है। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 3/2, और एक आई थी -2। तो यही इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि 2 वैल्यू ही इसके रूट्स हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रूट यानी कि स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई जर्नी की जरूरत नहीं है, मैं करा देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, समझते रहिएगा ध्यान से बस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको अच्छे से पता है कि x² के पास आगे क्या है, √2 लिख लिया जी हमने, √2। अब इसमें जो है कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा नहीं है, इसमें तो कांस्टेंट लगा है, इसमें तो कांस्टेंट लगा है, ये नहीं है। तो हम √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5√2 से, किससे कराएंगे, 5√2 से, ठीक है ना। आती है कि नहीं आती है, आती होनी चाहिए, नहीं आती तो सीख लीजिए। जो ये देखिए ये √2 हटाइए, समझिए है ही नहीं, तो क्या बचा, 5 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होता है जी, होता है 2। कैसे होता है 2 बता देते हैं, देखिए 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 होता है 4, कितना होता है, 2 × 2 4, 2 2 = 4, और रूट लगा है ना, तो मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 और रूट लगा दिया। तो 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट तो 2 होता है, तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो √2 की मल्टीप्लाई कितना होता है जी, हाँ 2 होती है, क्लियर है ना। तो 5 ऐसे लिखा है, और √2 की मल्टीप्लाई 2, मैंने अभी समझाया √2 की मल्टीप्लाई 2 कैसे हुई, 2 2 = 4, इस पे रूट लगा था तो √4 कितना होता है, 2 होता है, तो इसीलिए 2 आ गया। तो 5 2 = 10। अब हमको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं,
समझे नहीं कि नहीं, √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई 10 आई है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लीजिए, प्लस या माइनस 7 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, क्लियर है ना। अब इन दोनों नंबर को ऐड करिए, 5 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, आएगा 7। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखिए हमारा आ गया 7, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है प्लस का 7, माइनस का 7 चाहिए होता तो चेंज हो जाता, ठीक है ना। प्लस का 7 है तभी 5 + 2 आया है। तो हमें जो फैक्टर मिले वो मिले हैं 5 + 2, यानी कुछ नहीं करना है हमें, √2 है, √2x² ऐसे ही है, √2x² ऐसे ही है। आप समझिए, अब ये 7x है, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं प्लस का 5x और प्लस का 2x, फिर प्लस 5 √2 = 0, यानी कि हमने इतने पार्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं करा है। देखिए 5 और 2 कितना होता है, 5 + 2 7x यहाँ पे, x यहाँ पे, यानी कि 7 को हमने तोड़ लिया। इस तरीके से तोड़ा जाएगा, अपनी तरीके से मत तोड़ देना, 6 + 1 मत कर देना, इसी तरीके से होगा कन्वर्ट। ओके, तो 7 को तोड़ दिया हमने, 5 और 2 में x यहाँ है तो x यहाँ है, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इतने पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है, तो देखिए क्या कॉमन मिलेगा, लेकिन उससे चलिए हम बताता हूँ क्या कॉमन मिलेगा। तो देखिए √2x² + 5x में से सिर्फ x ही है जो दोनों में है, क्या है, x, और कुछ है क्या दोनों में, नहीं है। देखिए मैं इतना स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो x है, तो यानी कि यहाँ पे √2 है, हमने √2 लिख लिया। अब x² में से x तो निकल गया, यानी x⁻2 में से एक x निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचा, एक x² नहीं बचा, अब सिर्फ x बचा, फिर प्लस लगा दिया। अब 5x में से x देखिए आ गया, तो कितना बचा, 5। ओके, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। आपको लग रहा होगा कुछ भी तो नहीं है, लेकिन है, छुपा हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। ये जो चीज़ है मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ओके, तभी मैंने स्पेस छोड़ा था समझाने के लिए, ओके, फिर प्लस। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप समझिए, जब √2 को 2 लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2 को हम √2 × √2 नहीं लिख सकते, समझे कि नहीं। जब 2 × 5 10 हो सकता है, तो 5 × 10 भी तो 2 × 5 10 हो सकता है, तो 5 × 2 भी तो 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसी सेम ये चीज़ है कि जब 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, √2 × √2 को 2 लिख सकते हैं, √2 × √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को जो है वो √2 × √2 नहीं लिख सकते क्या, बताइए, समझे कि नहीं। √2 × √2 को हम 2 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से आया है ये। तो हम उल्टा चलें तो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 को हमने लिखा √2 × √2, इसी तरीके से लिखा है। ऐसे अगर हम लिखना चाहें 3 को, तो 3 को लिख सकते हैं √2 × √3 × √3। अगर हम √5 को लिखना चाहें तो 5 को लिख सकते हैं √5 × √5। अगर हम 6 को लिखना चाहें तो √6 × √6। इसी तरीके से कन्वर्ट होती हैं चीज़ें। तो 2 को हमने लिख दिया √2 × √2, इसे इसी तरीके से लिखा है। x लगाया तो x लगा दिया, फिर प्लस लगाया प्लस लगा दिया, 5√2 लिखा है, 5√2 हमने लिख दिया, = लगाया, 0 लगाया, बात खत्म, ठीक है ना, क्लियर। अब हम फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप बताइए क्या कॉमन मिलेगा। देखिए यहाँ इस वाले पार्ट में √2, इस वाले पार्ट से √2 हमने निकाल लिया कॉमन, प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया और √2 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से √2 निकल गया, एक √2 निकला है बस, तो क्या बचा, यहाँ बचा √2 और ये x, ओके, एक ही √2 निकला है, फिर प्लस लगा दिया, 5 है 5 लिख लिया। अब √2 भी यहाँ से निकल गया। देखिए कॉमन का मतलब होता है दोनों पार्ट से निकाल देना चीज़ को। तो देखिए √2 हमने यहाँ से निकाल दिया और √2 हमने यहाँ से निकाल दिया, तो दोनों पार्ट से √2 निकाल लिया, वही होता है कॉमन। तो √2 निकल गया, सिर्फ क्या बचा, 5 = 0, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट अगर सेम आएगा तभी क्वेश्चन सही है। तो हमारा ये वाला पार्ट सेम आया, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, यानी यहाँ से उठा के हमने इसे लिख लिया यहाँ पे √2x + 5, ओके। अब ये और ये तो चला गया यहाँ पे, तो बचा क्या, x + √2, क्या बचा, x + √2 = 0, ओके, क्लियर है ना, इतने समझ में आई बात।
अब देखिए इस बारी वाली सॉल्व करेंगे, पहले इसको 0 के साथ लेंगे, तो √2x + 5 यानी कि ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वल टू 0। तो देखिए क्या सॉल्व होगा, अब x को अकेला करेंगे तो √2x ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस का 5 उधर जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 5 हो जाएगा। 0 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 - 5 यानी प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा ना, ऐसे माइनस का 5, तो 0 - 5 -5 होता है, तो वही लिखा हुआ है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस का 5। अब देखिए अब √2, अब x को अकेला करेंगे तो x को अकेला कर दिया = -2। अभी √2 कहाँ चला गया, यहाँ लगा था, ये चला गया ऊपर से नीचे, यानी 5 के जस्ट नीचे। ये हमारा पहला आंसर आ गया, यानी कि पहला रूट आ गया। अब दूसरा रूट कैसे निकलेगा, पहले हमने इसको 0 के साथ लिया था, अब हम इसको 0 के साथ लेंगे, यानी कि x + √2 को हम क्या लेंगे, 0 के साथ लेंगे। तो देखिए तो x, अब प्लस का √2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हाँ माइनस का √2 हो जाएगा। तो मैं 10 बार कह चुका हूँ 0 से कोई मतलब नहीं, बात खत्म। तो यही है आपका आंसर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की 4th पार्ट की बात करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको इसके रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के, यानी x के रूट्स निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन मिले, यानी कि कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में, यानी कि बटे में, डिवाइड में दे रखा हो, तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 1/8 है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा है। अभी तक क्या आ रहा था, एक होल नंबर आ रहा था 1, 2, 5, इस तरीके से, अब 1/8 आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीका है, कुछ भी खास नहीं है। देखिए हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन में, देखिए अपॉन में क्या है, अपॉन में जो भी अपॉन में नंबर हो, यानी अपॉन में कितना 8, तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई। हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 से कर देते, यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 से, मतलब जो भी यहाँ नीचे नंबर हो उसी से मल्टीप्लाई करना, याद रख लीजिए, इक्वल टू। अब हमने अगर इस साइड 8 से मल्टीप्लाई करा है, तो हमको इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशंस को बराबर रखने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं। मतलब एक तराजू है, तराजू पे आपने एक 5 किलो रखा और दूसरी साइड कुछ नहीं रखा, तो नाइंसाफी नहीं हो गई। हमको क्या करना पड़ता है, तराजू को बराबर करना पड़ता है, वेट को बराबर करना पड़ता है। अगर 5 आपने यहाँ रखा तो 5 आपको इसमें भी रखना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो अगर हमने इस साइड 8 से मल्टीप्लाई करी है, तो इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए हम 8 को अंदर भेजेंगे, 8 को इसके अंदर, फिर 8 को इसके अंदर, फिर 8 को इसके अंदर। पहले 8 जाएगा 2x² से, तो 8 2 जा, जी हाँ 16x², फिर माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेगा तो 8x होता है, फिर प्लस, अब 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 बन जा 8, और जो अपॉन में 8 लगा तो वो ऐसे का ऐसे लगा है, ठीक है ना। इक्वल टू 0 की 8 से मल्टीप्लाई, अरे 0 ही होता है, क्लियर है ना। 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 16x² माइनस 8x, फिर प्लस, और ये कितना आ गया, जी हाँ 1 = 0, क्लियर है। अब देखिए हमको बस अपना वही काम करना है जो हम अब तक करते आए हैं, कुछ बचा नहीं करने के लिए। अब देखिए x² का कोफिशिएंट 16 है, और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है जो x के साथ नहीं है, वो है हमारा 1। 16 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं अभी तक हम। तो 16 की 1 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 16 बन जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर क्या है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 16 होना चाहिए, और उन दोनों नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, अब हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8, अब माइनस का 8 कैसे आएगा, आप दिमाग लगाइए किस तरीके से हो सकता है। तो 4 × 4 ही हो सकता है, 4 4 जा 16, तो देखिए 16 आ गया। अब माइनस का 8 कैसे आएगा, माइनस का 4 होता है माइनस का 8। अब इस चीज़ को समझिएगा बात ध्यान से, ओके। माइनस का 4 8 होता है। अब ये मत कर दीजिएगा कि 4 + 4 यानी कि 4 + 4 = 8, ये नहीं करना है। क्यों, हमें यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए है, प्लस का 8 नहीं चाहिए है। तो माइनस के 8 के लिए माइनस का 4 और माइनस का 4 ही करना पड़ेगा। याद रखिएगा जो यहाँ पे नंबर मिलता है हमें मल्टीप्लाई वाला, वही सेम नंबर उतार देते हैं। बस साइन का याद रखिएगा, जो यहाँ पे साइन होता है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 8 है तो हमको माइनस का 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 4 और माइनस का 4 ही क्या होता है, जी हाँ माइनस का 8 होता है और कुछ नहीं होता है, क्लियर है। अब हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ये समझिए, बस क्वेश्चन खत्म ही समझिए। तो हमको जो फैक्टर मिले हैं वो कितने मिले हैं, देखिए 16x² तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लिखा है माइनस का 4, क्या लिखा है, माइनस का 4। अब हम बारी बारी से लिखेंगे इसको। तो पहले माइनस का 4 x के साथ, फिर माइनस का 4, फिर x के साथ, प्लस का 1
इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इतने पार्ट को हमने इतना लिखा है। कैसे लिखा है देखिए, माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 8, तो माइनस का 4 माइनस का 8, और ये x है तो यहाँ पे x मतलब x जो है वो दोनों साइड गया है, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पे फैक्टर मिले हमको इस तरीके से -8x के प्लेस पे रखना होता है, जैसा साइन हो सेम साइन के साथ, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, क्लियर है। तो फैक्टर हमारा यहाँ पे खत्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ पे 16x² है, यहाँ पे माइनस का 4x है। देखिए 16x² और माइनस का 4x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए दोनों में 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर 4 कैसे मिल रहा है, तो देखिए जो दोनों नंबर्स हैं उसमें 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में मतलब 4 की टेबल में दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी 16 भी 4 की टेबल में आ रहा है और 4 भी 4 की टेबल में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड, यानी कि देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, डिवाइड करना। तो हम 4 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं और 4 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सॉरी 4 से 16 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4, कितना बचा 4 बचा, क्लियर है। ये वाला जो 4 है वो कॉमन ले वाला है, कॉमन वाला, कॉमन लिया है, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, हमको ये लिखना पड़ेगा। ओके, फिर x, अब हम क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे x, क्या लेंगे हम दूसरा x लेंगे, क्योंकि x और x दोनों साइड है कि नहीं, क्लियर है। अब हमने क्या करा, पावर 2 में से पावर 1 निकाल दी, क्या निकाल दी, पावर 1, तो सिर्फ x बचा, क्या बचा, सिर्फ x, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताया था मैंने भी, माइनस है माइनस लगा दिया, अब 4 से 4 पूरा कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ x तो यहाँ पे x, क्लियर, सॉरी x तो मैं निकाल चुका हूँ ना यहाँ पे, तो x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। ओके, अब इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमन ले सकते हो, कुछ भी बताइए, ले सकते हो कॉमन, नहीं ले सकते, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना मिले वहाँ पे क्या कॉमन मिलता है, जी हाँ 1 मिलता है। तो देखिए माइनस हम पहले निकाल चुके हैं, तो माइनस हम निकाल चुके हैं, तो माइनस के प्लेस में यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस लिखते नहीं, और 4x है 4x लिख दिया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिख दे, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस हम कॉमन निकालते हैं, यानी कि माइनस हमने यहाँ से भी निकाला है और माइनस हमने यहाँ से भी निकाला, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्लस नहीं लिख सकते, प्लस में से माइनस निकल चुका है तो माइनस बचेगा, और 1, ठीक है ना, क्योंकि हमने सिर्फ 1 कॉमन लिया, तो 1 कॉमन लेना ना लेना बात एक ही है, तो इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, तो ये और ये हम यहाँ लिख लेंगे 4x + 1। ओके, अब देखिए 4x माइनस 1 है, सॉरी 4x माइनस 1 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा कि यहाँ पे 4x, यहाँ कितना बचा -1, तो 4x माइनस 1। अब देखिए सेम चीज़ें दोनों आ गई। अब ये मत कहिएगा आपने एक यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया, नहीं, ये जो दोनों पार्ट है वो यहाँ है, अब बचा हुआ ये और ये पार्ट वो यहाँ इक्वल टू 0। अब बारी बारी सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसके साथ लेंगे 0 के साथ, तो ये वाला है 4x माइनस 1 इक्वल टू ले लेंगे हम 0 के साथ। ओके, और अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो x को अकेला करेंगे तो 4x प्लस माइनस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस हम लिखते नहीं है, लिखिए मत लिखिए आपकी मर्जी। x अकेला करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और 4 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, जी नीचे चला जाएगा, तो 1/4 यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो गया। अब इसको लेंगे, अब देखिए दोनों सेम नंबर है कि नहीं है, कतई एकदम सेम है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 1/4 ही आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए देखता हूँ क्या सीखेंगे आप लोग। ओके, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 100, यानी जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लगा लिख लिया। ओके ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सा है, भाई ये तो वेरिएबल वाला है, ये तो कांस्टेंट है ही नहीं, ये तो वेरिएबल वाला है, यानी जिसमें एक्स लगा है वो हमको नहीं देखना है, तो इसमें एक्स लगा हटाओ, इसमें एक्स लगा हटाइए, इसमें एक्स नहीं लगा 1, यानी कि इस 100 की इस 1 से मल्टीप्लाई हमने करा दी, कितनी आई 100 आई। ओके क्लियर है बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 100 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आए वो 100 आए। ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हमें करना है जो कि 100 आए, और उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस का 20 आए। कितना है, माइनस का 20। माइनस का 20 क्यों है, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है माइनस का 20 है ना, वही आना चाहिए, यही इसका रूल्स होता है। तो देखिए 100 के फैक्टर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 100 एक बड़ा नंबर है, हो सकता है आपके पेपर में 500 आ जाए, 576 है, 800, 900, तब आपका टेबल पढ़ते रहोगे। 576 के टेबल कौन पढ़ता है, तो इसको करने का तरीका होता है, आइए समझाता हूँ। जो 100 है उसके फैक्टर करिए, क्या करिए, फैक्टर। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 100 का आधा
50 का फैक्टर करिए, 50 का आधा कितना हो गया 25, 25 का आधा करिए, 25 का आधा तो होगा ही नहीं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा और 5 बन जाए। ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, प्राइम फ्रैक्शन मेथड बहुत इजी है, 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6 से नहीं बल्कि 3rd 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा भाई, 3rd 4th 5th की बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही इस्तेमाल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको इसमें क्या करेंगे, इतना काम आप कर लीजिए, जो भी नंबर आपके पास आए, मेरे पास 100 और 1 की मल्टीप्लाई 100 आई, तो 100 के लिए आप इतना काम कर लीजिए, जो भी नंबर हो आप इतना काम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर देंगे। कैसे आइए बताता हूँ। पहले मैंने क्या करा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करा दी, पक्का नहीं कि अभी आंसर आ जाए, करने का तरीका बता रहा हूँ जो आपको पेपर में करना है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ठीक है मैंने लिख लिया 4। 5 की 5 से कराई, 5 5 जा 25, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 25। अगर आप 25 और 4 की मल्टीप्लाई कराइए तो आपको 100 मिल जाएगा, बिल्कुल बेशक कोई दिक्कत नहीं। बट क्या आप 25 और 4 को अगर ऐड कर दें तो -20 बनेगा, और 25 4 को ऐड कर दे तो 29 बनेगा। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, 25 में से 4 गया, कितना बचेगा 21, कितना बचेगा 21, माइनस का 4 बचेगा, नहीं बचेगा। तो यानी कि जो मैंने फैक्टर लिए हैं वो गलत हैं, रॉन्ग हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी कि आप हम कुछ और सोचेंगे। देखिए ऐसे ही आपको पेपर करना है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यही आसान तरीका है, सबसे आसान। लोग आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे, मुझे पता है जरूर बताएंगे, कतई भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है, मिस्टेक नहीं होगी, पक्का है, कतई देसी इलाज है इसका ये। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन तीनों की 2 2 और 5 की, तो कितना होगा 2 2 सा 4, 4 5 जा 20, ठीक है 20, बचा क्या सिर्फ 5, तो 5 की अलग करा दीजिए। मतलब हमें करानी इन सब की है आपस में, एक बात याद रखिएगा, तो बस घुमा फिरा के करानी है। कभी कभी हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई हमें मिल जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल जाए, हो सकता है कभी कभी लास्ट का 1 मिले ऊपर के 3 मिले, हो सकता है लास्ट के 3 मिले ऊपर का 1 मिले, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ कौन सा फैक्टर मिले देखते हैं। 20 और 5 की जो मल्टीप्लाई है वो तो बेशक 100 है, आप करके देख लीजिए। क्या इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो 20 आएगा, बताइए 20 आएगा? बिल्कुल भी 20 नहीं आएगा। 20 आ सकता है? बिल्कुल भी 20 नहीं आएगा। अगर हम इनको ऐड कर दें, 20 और 5 को ऐड कर दें तो कितना आएगा, तो 25 आएगा भाई। 20 और 5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 15 आएगा, माइनस का 20 नहीं बचेगा। और या 20 और 5 को ऐड कर दे तो 25 मिलेगा। तो यानी कि ये वाले फैक्टर भी हमारे हो गए बेकार, कोई काम के नहीं। तो हम अगले और चेक करेंगे, आइए फटाफट से चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते रहिए, चेक करते चलिए। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 जी, ठीक है। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, इन दोनों की 2 5 जा 10। ओके, अब देखिए हमने पहले इन दोनों की कराई 10 आई, फिर इन दोनों की कराई 10 आई, क्लियर ना। देखिए तीसरा तरीका बता रहा हूँ, पहला तरीका फैक्टर नहीं आए, दूसरे की हम ये मल्टीप्लाई करी फैक्टर नहीं आए, तीसरे से मल्टीप्लाई करी, अब देखिए फैक्टर निकलेंगे, ठीक है ना। 10 आ गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई 10, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, बेशक 100 होगी। अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या -20 आएगा? जी हाँ, बिल्कुल -20 आएगा, आ गया। देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 20 होता है। अब ये मत कर देना भाई, 10 + 10 20 मत कर देना, क्योंकि हमें माइनस भी तो चाहिए है। तो 10 + 10 नहीं होगा, क्या होगा -10 -10 क्या होता है, माइनस का 20 होता है। ये तो अच्छे से पढ़ा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मली है यार, ये कोई टफ चीज़ नहीं है। बताइए समझ में नहीं आए क्या, कमेंट करो, मैं ये भी सिखा दूंगा, अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। अगर आपका कमेंट आया कि सर ऐसी सब्ट्रैक्शन एडिशन में सिखा दीजिए, नहीं आती, कभी बच्चों को नहीं आती, मैंने नोटिस करी है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है ये चीज़। ओके, अगर आपको भी नहीं आती तो मुझे बताइए, मैं सिखा दूंगा। और मैंने भाई फिलहाल जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो है क्वाड्रेटिक की, मैंने उसमें समझाई है, अगर आपको समझनी है आप उसी से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो -10 और -10 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, -20, क्लियर है ना। देखिए हमारी आ गई -20, तो ये जो 100 है हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ओके, क्लियर है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। अब माइनस का 20x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस का 10x और फिर से माइनस का 10x, यही तो फैक्टर है हमारे, यही होते हैं फैक्टर, जो ये होते हैं वही फैक्टर होते हैं। अब देखिए इतने प्लेस को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। -20 को लिख दिया, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 होता है, और x यहाँ भी x यहाँ भी, मतलब जो वेरिएबल यहाँ को वो यहाँ और यहाँ आ जाता है। प्लस का 1 लिखा हुआ है = 0। अब हम करते हैं फटाफट सॉल्व इसको अपनी तरीके से। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक तो हमको मिल रहा है 10, क्या मिल रहा है 10 कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल गया 10, ठीक है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो 10 से हमने कर दिया डिवाइड, 10 से क्या कर दिया डिवाइड, तो 0 0 कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ 10 बचा। ओके,
अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ कॉमन मिल रही है, वो मिल रहा है एक्स। क्या मिल रहा है हमें? एक्स भी मिल रहा है कॉमन। देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। अब हमने पहले यहाँ से एक्स निकाला तो यहाँ पे कितनी पावर थी? 2 पावर थी। 2 में से 1 पावर हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी 1 एक्स निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 एक्स बचा, 2 पावर नहीं बची अब माइनस। अब देखिए 10 से पूरा 10 कैंसिल, और x हम पहले ही निकाल चुके, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ना कुछ नहीं बचा, वहाँ कितना बचा? 1। ठीक है ना, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ पे क्या होता है? जी हाँ, होता है 1। अब देखिए माइनस हमने निकाला है और 10x है, ये क्या है? 10x हमने लिख दिया यहाँ पे 10x, क्योंकि हमने कितना कॉमन लिया है? 1 कॉमन लिया, तो 1 का मतलब हमने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे 1 रुपये ले लूँ, क्या आपके पास से कुछ जाएगा? ना, कुछ नहीं जाएगा। ये यहाँ से मैंने इससे 1 रुपये ले लिया, इससे मैंने 1 रुपये ले लिया, तो इनके पास से कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं इनको हुआ, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अगर 1 कॉमन हम लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे 10x रहेगा, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए माइनस से हो गया यहाँ पे प्लस, और ये जो प्लस है उससे हमने भी माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस से हो गया माइनस, और 1 हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। यानी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आनी चाहिए, बिल्कुल सेम आ गई। तो 10x माइनस 1, ओके, और ये 10x ये वाला -1, 10x माइनस 1, सॉरी, ये और ये दोनों पूरा यहाँ लिखा है, और ये 10x माइनस 1 वो यहाँ लिखा है, यही तो बचा है ना अंदर। ओके, इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, और ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, मतलब ये जब चीज़ें निकल के यहाँ पे आ गई तो बचा क्या? यही और यही तो बचा ना बस भाई। यहाँ से मैंने ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ लग दी, तो यहाँ और यहाँ बस इतना बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, क्लियर? अब देखिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये जो पार्ट है, ये 10x माइनस 1 0 के इक्वल ले लेंगे। किसके इक्वल ले लेंगे? 0 के इक्वल। पहले इसको 0 के इक्वल लेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे। अब देखिए अब अकेला करेंगे इसे, तो 10x और -1 उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो क्या हो गया जी? हो गया यहाँ पे ये प्लस का 1। ओके, प्लस लिखिए ना लिखिए आपकी बात, आपकी मर्जी। x इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा है, 10 ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। x की वैल्यू हमारी पहले निकल के आ गई। अब हम इसको लेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस तो करिए। क्या नोटिस करना है? याद रखिएगा, इसको 0, पहले इसको 0 के इक्वल लिया, अब इसको 0 के इक्वल लेंगे, तो सेम ही चीज़ तो आई है, कोई फर्क है क्या? तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, 1/10। सेम, बिल्कुल सेम चीज़ है, तो अगला सोल्यूशन भी तो सेम होगा ना। तो x के दोनों रूट्स हमारे निकल आए, यानी कि पहला पार्ट हमारा बिल्कुल खत्म। ओके, जो इक्वेशन आप इस टाइम बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ किसने इस चीज़ को समझा और किसने नहीं समझा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूँ किसने समझा, किसने नहीं समझा, किसका आंसर राइट है, किसका रॉन्ग है। और अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। इसलिए थैंक यू, बाय बाय।